हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में अब तक 2 उपचुनाव हो चुके हैं और ये दोनों उपचुनावों में यूपीए गठबंधन को जीत हासिल हुई है। इस बार फिर से मधुपुर में उपचुनाव होने हैं। हालांकि अब तक चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन मधुपुर सीट से 2019 में विधायकी जीते हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद यह तय हो गया है कि अब यहाँ पर उपचुनाव होना है। लेकिन पिछले 2 उपचुनावों में जिस तरीके से भाजपा आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रही थी और बयानों में प्रदेश अध्यक्ष भी रह रहे थे, लेकिन मधुपुर में जो उपचुनाव होना है उस पर काफ़ी चुप्पी देखने को मिल रही है फिलहाल भाजपा की तरफ से। हमारे साथ झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस बार की क्या रणनीति है। देखिए, मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव होना तय है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंभीरता से वहाँ पर बूथ की कमेटी, हमारी स्थानीय कमेटी जो शक्ति केंद्र हम कहते हैं, उसका हम सब लोग गठन कर रहे हैं। पार्टी संगठनात्मक स्थिति से मजबूत होने के उपरांत हम राजनीतिक कार्यक्रम भी प्रारंभ करेंगे, चुनावी कार्यक्रम भी हम प्रारंभ करेंगे। मधुपुर में हमारे विधायक थे, आने वाले चुनाव में हम और बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे और वहाँ पर कमल खिलाने का काम करेंगे। पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को उस हार का मलाल है। मधुपुर में हम फिर से अपने स्वाभिमान को फिर से जीतने का काम करेंगे और हार को जीत में बदलने का हम काम करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जिस पर अक़लियत समाज का हित करने का आरोप है। उस परिवार पर भी हम कह सकते हैं, जब उनको यहाँ का आप कटरू में एक देखते होंगे हज हाउस, उसके निर्माण में किस प्रकार की धोखाधड़ी की गई, किस प्रकार से गुणवत्ता का गिरावट करके उस बनाने का काम किया था, तो रघुवर जी की सरकार ने फिर से उसको बनाने का काम किया। जो आप बात कर रहे हैं कि उसी कौम में जो है नाराज़गी है, खास करके हज हाउस को लेकर के, जो गिराना पड़ा फिर से बनाना पड़ा, तो आपकी सरकार थी 5 साल, उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जहाँ तक जनता की नाराज़गी की बात है, तो उसके बाद का जो चुनाव हुआ तो उसमें तो हाजी हुसैन जीत करके आए। अब उनकी डेथ के बाद चुनाव हो रही है। हम बदले की कार्रवाई नहीं करते, हम तो गिरे हुई इमारत को फिर से शोहरत दिलाने का काम किए। और अक़लियतों के लिए यूपीए गठबंधन अच्छा है कि एनडीए गठबंधन, इस बात को हमने साबित किया। हम सकारात्मक राजनीति पर विश्वास करते हैं, हम नकारात्मक राजनीति पर विश्वास नहीं करते हैं। आप योग्यता के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर, कुशलता के आधार पर और संगठन के आधार पर वहाँ पर सबसे बेहतर कोई अगर एक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, और उसका उम्मीदवार होगा, कमल वहाँ खिलेगा। आपकी एक सहयोगी पार्टी है यहाँ पे आजसू। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव जो 19 में हुआ तो उसमें तो आपके साथ वो चुनाव नहीं लड़ पाया आजसू, लेकिन ये जो उपचुनाव जो हुआ दुमका और बेरमो में, वहाँ पे आजसू आपके साथ था। पिछले चुनाव में मधुपुर में जो है आजसू का एक कैंडिडेट थे, वहाँ पे तकरीबन 45,000 वोट लेकर के आए। तो इस बार आजसू की भी दावेदारी है वहाँ पे, तो इस आप बीजेपी किस तरीके से? देखिए, सब कोई, हर एक पार्टी अपने विचारधारा का, जनाधार का बढ़ाने का काम करता है। आजसू भी कर रही है, लेकिन जब चुनाव आएगा तो हम लोग मिल के लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन एकजुट लड़ेगा, एक मुश्त लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी। कैंडिडेट किसका होगा? क्योंकि एक जो चर्चा हो रही है और जो यहाँ से जो प्रमुख अखबार जो प्रकाशित होती है कई, उसमें से 1-2 दिन पहले एक खबर भी आई कि जो राज परिवार जो आपके पिछले कैंडिडेट थे और रघुवर सरकार में मंत्री भी थे, उनका टिकट शायद कटने वाला है, इस तरीके की चर्चा होगी। हमारे यहाँ उम्मीदवार का उतना महत्व नहीं है। हमारे पार्टी में कमल फूल का महत्व है, कमल फूल का, सिंबल का। और भारतीय जनता पार्टी सिंबल कमल वहाँ चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ चुनाव लड़ेगा। तो उम्मीदवार बदल भी सकता है? ये तो मैंने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। अब उम्मीदवार देने का जहाँ तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, चुनाव समिति रहती है, चुनाव समिति में कई नाम आते हैं, उस नामों की अनुशंसा हम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को करते हैं और निर्णय केंद्रीय सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को है। हम उनके
अधिकार अपने अलग हैं और हमारे नाम यहाँ से प्रेषित करने का काम है। बाकी केंद्रीय नेतृत्व जिसको देगा वो सब कार्यकर्ता मिलजुल करके एक मुश्त होकर के चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। आजसू जिस तरीके से कार्यक्रम वहाँ पे कर रही है ऑलरेडी, तो इसको लेकर के आजसू से कोई बातचीत हो रही है कि भाई आप साथ में रहो और साथ में मिलकर के कार्यक्रम? अच्छा है, बेहतर है। आजसू वहाँ अपना कार्यक्रम कर रहा है, जनाधार बढ़ा रहा है, वो लाभ किसको होगा? इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को होगा। मतलब ये तय है कि भाजपा और आजसू मिल करके चुनाव लड़ेंगे? निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन एकजुट है, एक मुश्त है और आजसू हमारा नैसर्गिक गठबंधन का हिस्सा है। आज से नहीं, सत्ता के लिए नहीं, सत्ता जब राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, तो भारतीय जनता पार्टी वनांचल प्रदेश और आजसू झारखंड दोनों मिलकर के इस अलग राज्य को बनाने के लिए भी हम लोगों ने मिलकर के संघर्ष किया था। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि दोनों समय उस समय मैं भी उस कार्यक्रम का साथ मिलकर काम करने का मुझे सहयोग मिला था, आशीर्वाद मिला था पार्टी की ओर से। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी कभी अलग रास्ते पे भी ले जाती रही है। बीजेपी को भी, आजसू को भी पिछले चुनाव में हम लोगों ने भी देखा। तो इस बार के लिए हम लोग पूछ रहे हैं कि मधुपुर पे क्या होना है? मिलके लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे और यूपीए गठबंधन को उसकी जगह पर ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि झारखंड के हित में यूपीए गठबंधन कभी नहीं रहा है। इस राज्य को गठन करने में जब हम लड़ रहे थे, यही कांग्रेसी के लोग इस आंदोलन को खरीद रहे थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन को लोग बिक्री कर रहे थे। तो खरीद और क्रेता और विक्रेता का संबंध हो सकता है, लेकिन मेरा और आजसू का संबंध नैसर्गिक संबंध है। एक बात ये बताइए कि आप लोग जिस तरीके से बीते 2 उपचुनाव में आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रहे थे और लगातार बयानों में थे और ये भी बोल रहे थे कि ये दोनों सीटों पे जो है जीत सुनिश्चित है बीजेपी की, मधुपुर को लेकर के कितना? हम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहाँ चुनाव की तैयारी कर रहा है, लड़ने की तैयारी कर रहा है, बेहतर परिणाम के लिए तैयारी कर रहा है और समय का इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग से वहाँ चुनाव लड़ेगा। एक आखिरी सवाल है कि हफीजुल हसन को पहले ही जो है यूपीए ने मंत्री बना करके वहाँ पे पेश कर दिया है अपनी दावेदारी एक तरीके से। ये कितना मुश्किल होगा एक मंत्री को हराना? देखिए, इलीगल हम कह सकते हैं, फॉल्स गेम है ये। ऐसे व्यक्ति को जो जनप्रतिनिधि नहीं है उसको मंत्री बना करके मतदाताओं को प्रभावित करने का ये षड्यंत्र है। मैं पूछना चाहता हूँ, उनके यहाँ और अक़लियत के लोग हमारे पास, हमारे बहुत पुराने आदर्श रहे हैं, अच्छे आदमी हैं, अच्छे नेता रहे हैं। सरफराज अहमद साहब वो मंत्री के लिए योग्य हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, प्रभाव। हाजी हुसैन अच्छे नहीं थे? नहीं, मैं उनके पुत्र की बात कर रहा हूँ। अगर देखिएगा योग्यता के बल में, आप भी इससे हमसे असहमत नहीं होंगे। सरफराज भाई हमारे बहुत आदर्श रहे हैं, बड़े भाई रहे हैं और मैं उनको आज से नहीं, बहुत लंबे समय से जानता हूँ। उनमें योग्यता है, प्रतिभा है, लेकिन जिस प्रकार से उनको दरकिनार करके एक ऐसे आदमी को केवल चुनाव जीतने के लिए राजनीति नहीं किया जाता, इस राज्य को बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए थी। लेकिन चुनाव जीतने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना देना जिसकी योग्यता और प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह है, दूसरे तरफ सरफराज भाई जैसे व्यक्तित्व को दरकिनार करना, ये राज्य के लिए बेहतर नहीं है। झारखंड में तो इस तरीके का कल्चर चलते आया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंत्री बना दिए गए, पहले मुख्यमंत्री। मैं आपको ईमानदारी से 40 साल की राजनीतिक जीवन यात्रा, मंत्री तो पहले बने हैं बगैर चुनाव जीते। 40 साल की राजनीतिक यात्रा मैंने किया है। एक अक़लियत समाज का योग्य व्यक्ति को दबाते हुए दूसरे अक़लियत को बना देना, ये पहली बार घटना घटी इस राज्य में, ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप सुन रहे थे दीपक प्रकाश जी को, ये झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं और इनका स्पष्ट कहना है कि मधुपुर का जो चुनाव है वो किसी स्थिति में भाजपा जीतेगी और जहां तक बात आजसू की है तो आजसू भी साथ रहेगा। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in